मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपका जो 13 वाला प्रैक्टिकल MS ऑफिस सिलेक्टिव में गाइस वो लिखना कैसे है और उसका आउटपुट कैसे क्रिएट करना है, दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो आपका 13 वाला ऑब्जेक्ट है अप्लाई थीम्स एंड लेआउट ऑन पावर पॉइंट स्लाइड एंड इंसर्ट पिक्चर ग्राफिक शेप एंड टेबल्स इन द प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि थीम होता क्या है। तो आप पहले थीम की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे कुछ इस तरह से कि a theme is a predefined set of colors, fonts, visual effects that we apply our slide for a unified and professional look। प्रोफेशनल लुक के लिए हम बहुत सारी कलर्स फॉन्ट्स के साथ जो थीम्स स्लाइड्स के अप्लाई करने के लिए दी हुई होती हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं। यूजिंग अ थीम्स गिव अवर प्रेजेंटेशन या हारमोनियस अपीयरेंस विथ मिनिमल एफर्ट, मतलब बहुत कम से कम मेहनत में बहुत अच्छा लुक देते हैं हमारे प्रेजेंटेशन को, बहुत अच्छा अपीयरेंस दे सर। जब हम इसमें टेबल ग्राफ शेप्स अप्लाई करते हैं तो उनके साथ भी वो कंपैटिबल हो जाते हैं और डार्क कलर शो होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पावर पॉइंट स्लाइड की डेफिनेशन लिखने के लिए। फिर उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट में उसके ये लिख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 इंक्लूड 40 बिल्ट इन थीम्स। 40 थीम्स होती हैं क्योंकि हम अभी 10 में पढ़ते हैं, तो 10 में जो है 40 थीम्स इनबिल्ट होती हैं और इसमें बहुत सारे कलर्स और प्रोफेशनल लुक देने के लिए वेल डिज़ाइन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए थीम्स ऑलरेडी हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इतना आप 2 डेफिनेशन उसकी लिखेंगे। 2 डेफिनेशंस लिखने के बाद मैं आपको बताती हूँ, ये ऑलरेडी किसी स्टूडेंट की फाइल है तो किस तरह से आपको लिखना है। उसमें उन्होंने डेफिनेशन वगैरह नहीं दी है, ये आपका दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आप लिखेंगे टू अप्लाई अ थीम। थीम अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं रिबन से। उसके बाद क्या करते हैं, थीम लोकेट द थीम ग्रुप पे जाते हैं 3। उसके बाद क्या करते हैं, इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्लिक द होम ग्रुप डाउन एरो अवेलेबल थीम्स पे पूरी आप कोई भी थीम ले सकते हैं, डिज़ाइन टैब पे जा सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे देखिए, द थीम विल बी अप्लाइड टू योर एंटायर प्रेजेंटेशन। टू अप्लाई अ डिफरेंट थीम सिंपली सिलेक्टेड फ्रॉम द डिज़ाइन टैब। लेकिन इसमें हमें इस तरह से नहीं लिखना है गाइज, हमें किस तरह से लिखना है आप वो समझिए। स्टेप 1 में आप सिंपली लिखिए कि सिलेक्ट योर स्लाइड। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिलेक्ट योर स्लाइड, देन गो टू द। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, डिज़ाइन टैब। सबसे पहले सिलेक्ट योर स्लाइड देन गो टू द डिज़ाइन टैब। ये देखिए आप देख सकते हैं डिज़ाइन टैब में यू कैन सी मोर एंड मोर थीम्स आर प्रेजेंट। You can set the any theme. Also you can browse your themes already saved predefined themes. When you click on a theme, the theme will apply in all the slides. When you click on any theme, the theme will apply in all the slides. Or if you want to change in themes in all slides, different themes do you want, then you should to right click on any theme and apply to selected slide. What will you do? You will right click and apply to selected slide. Your theme will be applied on the selected slide. और ये वाले एरिया का जो है आप पूरा आउटपुट बना देंगे और 2-3 स्लाइड्स बना के उसमें डिफरेंट थीम्स दिखा देंगे। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि आप किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्टेड स्लाइड में। ये देखिए कितना सुंदर आउटपुट किसी स्टूडेंट ने बनाया है, मैं आपको ये आउटपुट दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपको एक पेज में उसका आउटपुट बनाना है। और थीम्स में कैसी थीम्स और लेआउट्स होते हैं, लेआउट्स का पूरा डायग्राम, टाइटल स्लाइड होती है, टाइटल एंड कंटेंट होता है, सेक्शन हेडर होता है, ये सब आपको होम टैब में मिलते हैं। तो यहाँ से आप थीम अप्लाई करते हैं और ये लेआउट से जो है आप लेआउट्स अप्लाई करते हैं। तो आपका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ए वाला पार्ट। अब उसमें क्या दिया आपको, लेआउट अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इन द होम टैब सिलेक्ट लेआउट देन न्यू लेआउट। ठीक है, अब मैं आती हूँ इंसर्टिंग पिक्चर पे। तो ये आपको एज इट इज लिखना है, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब या क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब लिख सकते हैं। देन क्लिक ऑन द पिक्चर्स कमांड इन द इमेज ग्रुप, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर नाउ। देन क्लिक ऑन इंसर्ट डिजायर्ड इमेज, आपकी जो भी डिजायर्ड इमेज है आप उस पर क्लिक करेंगे। लोकेट एंड सिलेक्ट योर डिजायर्ड इमेज फ्रॉम योर location where you have select your image, then click the insert tab. The picture will appear on the currently selected slide and when you click on the picture, इसके बाद step 4 ऐड करना है। when you click on the picture tools available, you can
format your picture in different ways to adding like border, crop, frames, shapes, anything you can do with the picture tab. तो आपको ये 4th पॉइंट और ऐड करना है और आप पिक्चर टैब में इस तरह से बना सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स हैं, आउटपुट में आप बना सकते हैं. यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट हो जाती हैं. उसके बाद आप इस तरह से दिखा सकते हैं चार्ट के बारे में. अगर आप अपना ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या है आप लोग देख लीजिए. थीम्स हो गई, लेआउट हो गया, इंसर्ट पिक्चर हो गई. अब मैं ग्राफिक, शेप्स और टेबल्स बता रही हूँ आपको. तो ये ग्राफ्स चार्ट के लिए आप इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट अ चार्ट दिखा देंगे कि इस तरह से चार्ट बनता है. चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम वैसे ही क्लिक द चार्ट टाइप, देन डबल क्लिक ऑन द चार्ट, है ना. Excel worksheet will appear. You will type the data in Excel sheet and close the Excel sheet without saving. जो इसमें लिखा है वो आप नहीं लिखेंगे, जो मैं बोल रही हूँ आप वो लिखेंगे. Close the worksheet, close the Excel sheet without saving. Your chart will be appear with your typed data in the PowerPoint slide. When you click on the chart, you will get the many and more elements like design tab, layout tab and format tab. With the layout tab you can set the chart elements like axis title, horizontal axis title, vertical axis title. Like this you can do it. You can format your chart with different elements. 2-4 elements के आप नाम लिख देना कि हम कितने सारे elements का यूज करते हैं. तो ये क्या लिखा है, व्हेन यू फिनिश्ड क्लोज द वर्कशीट. उसके बाद क्या लिखा है देखिए, नेक्स्ट अब इंसर्टिंग शेप्स. इंसर्ट शेप के लिए क्या है, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. यहाँ पे सिलेक्ट है, आप क्लिक कर सकते हैं. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन क्लिक ऑन द शेप कमांड इन द इलस्ट्रेट ग्रुप. देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, आप इंसर्ट पे जा रहे हैं. ये आपका इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में आप शेप्स देख पा रहे हैं. तो आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो आपको लिखना. फिर शेप्स, यू कैन सी शेप्स लाइक, देखिए यहाँ से लिख दीजिएगा ये लाइन्स, रेक्टेंगल, बेसिक शेप, ब्लॉक, एरो, इक्वेशन, स्टार, बैनर, कुछ नाम लिख दीजिए. व्हेन यू क्लिक ऑन द शेप यू विल गेट द shape tools. You can format it with, you can type inside the chart, you can type inside the shape or you can format it by drawing tools. तो आप इस तरह से उसका आउटपुट बना देंगे. उसके बाद आपकी टेबल के बारे में दिया गया है तो टेबल के बारे में आप ये वाला आउटपुट बना सकते हैं. और उसके बारे में आप लिखेंगे कैसे, मैं आपको वो बता देती हूँ. इसी में लिखा होगा, आप देख लीजिए. और या चाहें तो आप इसका सीधा सीधा आउटपुट ऐसा भी बना सकते हैं कि एक छोटी सी टेबल बना दीजिए, एक छोटा सा चार्ट बना दीजिए, एक छोटा सा ग्राफ और एक छोटा सा ये दोनों चीज़ें आप बना सकते हैं. तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. तो अब आ रही है बात आपकी एनिमेशंस वाले पार्ट की. इतना कंप्लीट हो गया है आपका. तो आप A13 प्रैक्टिकल लिख लीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच गाइस.